नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको हम रूसा के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक जो है खंड 1 में जो है टॉपिक है भारतीय शिक्षा व्यवस्था में। तो इसको देखेंगे आज, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, कैसे इसकी शुरुआत की गई और इसके तहत कौन कौन से कार्य किए गए। तो इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे दोस्तों और डिटेल में देखेंगे इसको। ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने सर्व शिक्षा अभियान पढ़ा 2001 वाला, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पढ़ा रमसा 2009, वैसे ही जो है आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है जो उच्च शिक्षा की बात करता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत 2013 में हुई और ये जो है उच्च शिक्षा की बात करता है। ठीक है दोस्तों, और जैसे हमने देखा सर्व शिक्षा अभियान जो था वो आपके प्राथमिक शिक्षा की बात करता है, रमसा जो है वो आपके माध्यमिक शिक्षा की बात करता है। तो ऐसे ही राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है ये उच्च शिक्षा की बात करता है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि जो रूसा है, जिसको हम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान पढ़ते हैं, तो रूसा भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे अक्टूबर 2013 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका मकसद क्या था, यानी कि रूसा का मकसद क्या था, इसको शुरू करने का मकसद था राज्य सरकारों के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को जो है वित्त पोषण करके, यानी कि उनको अनुदान देकर समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के लक्ष्य को हासिल करना था। और इस योजना के जरिए दोस्तों संस्थानों को बेहतरीन गुणवत्ता वाली शिक्षा देने में मदद की जाती है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ रूसा के तहत जो है दोस्तों कई कार्य किए जाते हैं। तो कौन कौन से कार्य किए जाते हैं रूसा के तहत, बात करें, मौजूदा स्वायत्त महाविद्यालयों को बेहतर बनाना और विश्वविद्यालयों का निर्माण करना। ठीक है, संकाय की ज्ञान और शिक्षण क्षमताओं को बेहतर बनाना, और साथ ही साथ जो है ब्लॉक स्तर पर जो है मॉडल डिग्री कॉलेज बनाना जो है, ये कार्य हैं रूसा के तहत ये कार्य किए गए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन, और आप सभी जो हैं वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि रूसा जो है, यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है, ये उच्च शिक्षा की बात करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा भारत में जो है उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक समग्र योजना है, जिसे 3 अक्टूबर 2013 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इस केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य पूरे देश में जो है उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्त पोषण प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि वित्त पोषण प्रदान करना, यानी कि उनको अनुदान देना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या बनेगा आपका, रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है, इसकी रूसा की शुरुआत कब से हुई, तो 3 अक्टूबर 2013 से इसकी शुरुआत हुई। ये डेट आप जरूर याद रखें, ये पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आगे, और आगे देखते हैं इसमें पॉइंट वाइज हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया रूसा क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया रूसा जो है भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 2013 में शुरू किया गया था। और इसका मकसद क्या था, राज्य सरकारों के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अनुदान देना, और अनुदान देने के साथ साथ समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के लक्ष्य को हासिल करना इसका उद्देश्य था। और इस योजना के जरिए जो है संस्थानों को बेहतरीन गुणवत्ता वाली शिक्षा देने में मदद की जाती है दोस्तों। ठीक है, आप समझ चुके होंगे रूसा क्या है, ये उच्च शिक्षा की बात करता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है 3 अक्टूबर 2013 को हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद देखिए क्या है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय को जो है विकसित करना था। ठीक है, इस अभियान का, यानी कि जो आपका रूसा है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रत्येक राज्य में जो है विश्वविद्यालयों को विकसित करना, विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। ठीक है, बात करें अनुदान की, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अनुदान आप जरूर याद रखें क्या है। देखिए, इस अभियान यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जो है सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए अनुपात क्या है, देखिए 60-40 का अनुपात है, और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90-10 का अनुपात है, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% अनुपात जो है वित्त पोषण की व्यवस्था की गई, यानी कि
अनुदान की व्यवस्था की गई है। तो देखिए जो सामान्य श्रेणी के राज्य हैं उनके लिए क्या है, तो सामान्य श्रेणी के जो राज्य हैं उनके लिए देखिए 60% जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अनुदान देगी, ठीक है, और 40% स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे ही देखिए विशेष श्रेणी वाले जो राज्य हैं उनके लिए क्या है, जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं उनके लिए है आपका 90-10, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, 90 आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अनुदान देगी और 10% आपका स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। वैसे ही जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है 100% क्या है, अनुदान की व्यवस्था है, ठीक है। यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ 100% जो है केंद्र जो है इसका वहन करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अनुदान से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य और केंद्र का क्या जो है अनुदान का क्या है परसेंटेज, आपका अनुपात पूछा जा सकता है आपको। तो अनुपात जरूर याद रखें, ठीक है। सामान्य श्रेणी के लिए 60-40 का है, विशेष श्रेणी के लिए 90-10 और केंद्र शासित के लिए 100%, ठीक है दोस्तों। इसको आप जरूर याद रखें, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्लियर है। तो जो सामान्य श्रेणी के राज्य हैं, ठीक है, उसके लिए क्या है 60-40 है, यानी कि 60 आपका केंद्र सरकार देगी और 40 जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। वैसे ही विशेष श्रेणी के राज्य उनके लिए क्या है, उनके लिए 90% जो है केंद्र सरकार करेगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए केंद्र जो है 100% जो है अनुदान देगा, ठीक है। ये व्यवस्था की गई है, ठीक है दोस्तों। इसको जरूर याद रखें, ये पूछा जा सकता है आपको रूसा के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है इस अभियान का लक्ष्य जो है योग्य उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्त प्रदान करना और देश के 300+ राज्य विश्वविद्यालयों और इससे संबंधित महाविद्यालयों के साथ काम करना है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है रूसा है, इसका लक्ष्य जो है क्या है, योग्य उच्च शिक्षण संस्थानों को क्या करना, जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनको क्या करना, अनुदान देना, उनको वित्त प्रदान करना और देश के 300+ जो है 300+ राज्य विश्वविद्यालयों और उनसे संबंधित महाविद्यालयों के साथ क्या करना, काम करना जो है इसका लक्ष्य है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, इस अभियान के द्वारा जो है पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं को जो है उन्नत करने और मजबूत बनाने के लिए प्रयास किए गए, ठीक है। तो जो रूसा है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, तो रूसा के द्वारा जो है जो पुस्तकालय हैं, पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं को जो है उन्नत करने और मजबूत बनाने के प्रयास किए गए, ठीक है दोस्तों। जो आपकी उच्च शिक्षा में जो आपकी ग्रेजुएशन पीजी में जो है जो आपके पुस्तकालय हैं, प्रयोगशालाएं हैं, उनको क्या करना, उन्नत करना और उनको मजबूत बनाने का प्रयास करना। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट देखिए, यह कार्यक्रम जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार पर अधिक जोर देता है, जिससे जो है रोजगार परक जो है स्नातकोत्तर और पीएचडी का उत्पादन किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि ये कार्यक्रम जो है, यानी कि जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है रूसा है, ये क्या करता है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार पर बल देता है, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ जिससे क्या होगा, अगर गुणात्मक सुधार है, यानी कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है सही है आपके उच्च शिक्षण संस्थानों में, तो उससे क्या होगा, एक रोजगार परक जो है उनको बच्चों को जो है एक बेहतर जो है शिक्षा मिलेगी। तो और उस बेहतर शिक्षा मिलेगी तो बच्चे जो हैं उनको बेहतर रोजगार मिल पाएगा। तो स्नातकों और स्नातकोत्तर और पीएचडी का उत्पादन किया जा सके, ठीक है। यानी कि जो बच्चे स्नातक करेंगे, जो स्नातकोत्तर करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो उनके लिए एक बेहतर रोजगार उनको मिल पाए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, देखिए रूसा का उद्देश्य जो है सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को समान विकास प्रदान करना और उच्च शिक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करना है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखें, रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है वो क्या है, सभी जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनको समान विकास प्रदान करना, उनको समान अनुदान और समान विकास की जो है प्रणाली लागू करना और साथ ही साथ उच्च शिक्षा प्रणाली में जो कमियां हैं, ठीक है, यानी कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जो कमियां हैं उनको दूर करना, इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है। और उद्देश्यों की बात करें तो काफ़ी उद्देश्य हैं, ठीक है, उन पर बात करते हैं क्या क्या उद्देश्य हैं रूसा के, ठीक है। देखिए प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो पहला उद्देश्य क्या है, देखिए पहला उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि सभी शिक्षण संस्थान
निर्धारित मापदंडों और मानकों के अनुरूप हों और अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के रूप में मान्यता को अपनाए और मौजूदा राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करें। तो देखिए यहाँ उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य ये था कि यह सुनिश्चित करना कि सभी शिक्षण संस्थान, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, ठीक है, जिनको रूसा के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, तो निर्धारित मापदंडों के और मानक जो विश्वविद्यालय या फिर आपका महाविद्यालय है वो क्या करे, मापदंडों और मानकों के अनुरूप हो और उनमें जो है अनिवार्य गुणवत्ता जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वहाँ दी जा रही हो, ठीक है। इसका आश्वासन के ढांचे के रूप में मान्यता को अपनाएं और मौजूदा राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करें। यानी कि जो मौजूदा जो राज्य संस्थान है राज्य में, तो राज्य के जितने भी संस्थान हैं मौजूदा में, उनको जो है उनमें समग्र गुणवत्ता में उनका सुधार करना, ठीक है। ये उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य देखिए क्या है, ये छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। तो देखिए दूसरा देखिए राज्य स्तर पर नियोजन और निगरानी के लिए एक सुविधाजनक संस्थागत संरचना का निर्माण करके राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता को बढ़ावा देकर और संस्थानों में प्रशासन में सुधार करके राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार लाना, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा उद्देश्य क्या है, तो राज्य स्तर पर जो है नियोजन और निगरानी के लिए क्या करना, एक सुविधाजनक संस्थागत संरचना का निर्माण करके राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता को बढ़ावा देकर और संस्थानों में जो है प्रशासन में सुधार करके जो है राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार लाना, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ चुके होंगे कि जो राज्य स्तर पर जो शिक्षण संस्थान है, राज्य स्तर पर जो उच्च शिक्षण जो स्थान है, उनमें क्या करना, उनकी जो है गुणवत्ता में उनका विकास करना, ठीक है, गुणवत्ता बढ़ाना और इनके नियोजन और निगरानी के लिए क्या करना, एक सुविधाजनक संस्थागत संरचना का निर्माण करना, ठीक है। और राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना, प्रशासन में सुधार करना, यानी कि जो प्रशासन है उसमें सुधार करना, ठीक है। और साथ ही साथ राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार लाना, ठीक है। ये दूसरा उद्देश्य है। अगला उद्देश्य देखते हैं। तीसरा देखिए तीसरा उद्देश्य क्या है, तीसरा है आपका देखिए उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक और परीक्षा सुधार सुनिश्चित करना, यानी कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है, जो महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें जो है शैक्षणिक और परीक्षा सुधार उनमें जो है सुनिश्चित करना, ठीक है। अगला देखिए चौथा क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्चतर शिक्षा यानी कि उच्च शिक्षा की पर्याप्त अवसर प्रदान करके उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समानता में सुधार करना, यानी कि सभी को समान शिक्षा मिले और सभी तक जो है शिक्षा की पहुंच जो है आसान हो। तो इसके लिए जो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या कहता है, देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के जो लोग हैं, ये पिछड़े वर्गों के जो विद्यार्थी हैं, वो उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त करें, ठीक है। उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको क्या करना, एक उनको पर्याप्त अवसर प्रदान करना और उनके लिए जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समानता बनाए रखना और समानता में सुधार करना इसका उद्देश्य है तो दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो SC ST और जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए पर्याप्त अवसर देना उनको, ठीक है। चलिए पांचवा उद्देश्य क्या है, पांचवा है उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नवाचारों के प्रति जो है समर्पित होने के लिए सक्षम वातावरण तैयार करना। दोस्तों देखिए उच्च शिक्षण संस्थानों में क्या करना, जो रिसर्च और जो इनोवेशन होता है, ठीक है, इनके अनुसंधान और नवाचार के प्रति जो है समर्पित होने के लिए उनके लिए सक्षम जो है वातावरण का निर्माण करना, ठीक है। और उसके बाद छठा उद्देश्य क्या है, देखिए महिलाओं, अल्पसंख्यकों और विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो है समावेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। याद रखें, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दिव्यांग या विकलांग व्यक्तियों के समावेशन को क्या करना, बढ़ावा देना। ये उद्देश्य है, किसका उद्देश्य है, रूसा का, ठीक है। चल अगला क्या है उद्देश्य, देखिए देश के पिछड़े क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करके उच्चतर शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना। देखिए देश के जो पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है,
लोगों के पास जो है शिक्षा प्राप्त करने के साधन नहीं है प्रॉपर, तो वहाँ क्या करना है, देखिए देश के जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें क्या करना, उन क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थान यानी कि जो उच्च शैक्षिक संस्थान हैं उनको स्थापित करना, यानी कि महाविद्यालय और मिनी मॉडल जो आपके मॉडल जो डिग्री कॉलेज हैं उनका निर्माण करना। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी जो है उनको जो है बेहतर जो है शिक्षा प्राप्त हो सके। ठीक है, और जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको दूर करना। ठीक है, उसके बाद देखिए 8वां उद्देश्य क्या है, 8वां है निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करके राज्य संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, जो आपके महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं उनके मापदंडों को सुनिश्चित करना और साथ ही साथ राज्य संस्थानों की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना। ठीक है, 9वां उद्देश्य है सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्तायुक्त संकाय की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करना, यानी कि जितने भी उच्चतर जो आपके शैक्षिक संस्थान हैं उनमें गुणवत्तायुक्त जो है संकाय फैकल्टी जो है, यानी कि अच्छी गुणवत्तायुक्त फैकल्टी होगी, अच्छे टीचर्स होंगे तो वहाँ शिक्षा जो है बेहतर मिलेगी। तो पर्याप्त उपलब्धता को क्या करना, सुनिश्चित करना। ठीक है, उसके बाद प्रमुख लक्ष्यों की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख लक्ष्य है आपके, पहला है 2020 तक देश के सकल नामांकन अनुपात को 30% तक बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था कि 2020 तक जो है, क्योंकि ये योजना जो है आपकी 3 अक्टूबर 2013 में शुरू हुई थी, तो 2020 तक जो है इन्होंने जो है देश में जो है सकल नामांकन अनुपात को जो है कितने % बढ़ाने का प्रयास किया, 30% बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी आप नोट करें। ठीक है, अगला है आपका नामांकन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए संस्थानों को स्थापित करना। ठीक है, यानी कि जो नामांकन है उसको बढ़ाने के लिए, यानी कि बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए जो है क्या करना, नए संस्थानों को स्थापित करना, यानी कि नए महाविद्यालय नए विश्वविद्यालयों का निर्माण करना। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों रूसा योजना के घटक क्या हैं, तो रूसा योजना के घटक देखिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के जो घटक हैं, पहला है देखिए विश्वविद्यालयों को संरचनात्मक अनुदान देना, पहला। दूसरा, नए मॉडल महाविद्यालय स्थापित करना। तीसरा देखिए नए व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापित करना। चौथा देखिए शोध नवाचार व गुणवत्ता में सुधार लाना। और उसके बाद देखिए विद्यमान जो है आपके स्वायत्त महाविद्यालयों को जो है उच्चीकृत कर विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करना, यानी कि जो महाविद्यालय हैं उनको उनका उच्चीकरण कर उनको जो है विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करना। ठीक है, और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जो है शोध नवाचार और गुणवत्ता में सुधार लाना। ठीक है, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देना और व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापित करना। ठीक है, और नए मॉडल महाविद्यालय स्थापित करना और विश्वविद्यालयों को जो है इन महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अनुदान देना। ये क्या है, रूसा के घटक हैं। ठीक है, रूसा इसके ऐसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ चुके होंगे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे इसको। तो फिर मैं आपको एक बार बता दूं, रूसा जो है ये बात करता है उच्च शिक्षा की। ठीक है, यानी कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय की बात करता है। ठीक है, इतना आप समझ लें। और साथ ही साथ ये क्या है, रूसा जो है एक भारत सरकार की एक प्रायोजित केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया, जिसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका यानी कि रूसा का जो मकसद था वो राज्य सरकारों के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को क्या देना, अनुदान देना था और साथ ही साथ समानता पहुंच और उत्कृष्टता के लक्ष्य को हासिल करना था। ठीक है, इस योजना के जरिए जो है जो संस्थान है यानी कि जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं उनमें जो है बेहतरीन गुणवत्ता वाली शिक्षा देने में मदद करना। ठीक है दोस्तों, ये था आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, मैंने इसमें आपको बताया कि इस अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जो है जो सामान्य श्रेणी के जो राज्य हैं उनके लिए अनुदान कितना है, उनके लिए जो है केंद्र 60% अनुदान देता है और 40% स्टेट देता है। ठीक है, ऐसे ही विशेष श्रेणी के जो राज्य हैं उनके लिए जो है केंद्र सरकार जो है 90% अनुदान देती है और 10% स्टेट गवर्नमेंट देती है, यानी कि जो विशेष राज्य हैं वो देते हैं। तीसरा मैंने बात किया इसमें, तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए क्या है, केंद्र जो है 100% अनुदान देता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा से। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि
रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या था, कब इसकी शुरुआत हुई, क्या इसके उद्देश्य थे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।